बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको टेंसेस सिखाने लगा हूँ। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं अगर वो हार्ड वर्क भी करते हैं तो आप टेंसेस को 12 दिन के अंदर 12 के 12 टेंसेस हल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और आपको अपनी इंग्लिश में लगाने भी आ सकेंगे। तो अमूमन बच्चे ज़्यादातर ज़हीन ही होते हैं, बच्चों में कमी नहीं अल्लाह ताला कोई भी रखता, लेकिन बस बच्चे मेहनत नहीं करते, लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो किसी अपने सब्जेक्ट्स में कामयाब नहीं हो पाते। तो देखिए, टेंसेस का मतलब ज़माना है, लेकिन टेंसेस में आपको उर्दू जानने का कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ़ उर्दू आप इसलिए मालूम करें, आपको उर्दू सिर्फ़ इसलिए आए कि आपको इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करना होता है, इंग्लिश की उर्दू बनानी होती है। इसलिए आप लोगों को उर्दू पता होनी चाहिए कि आपने किसी इंग्लिश सेंटेंस की उर्दू क्या बनानी है, किसी इंग्लिश सेंटेंस को उर्दू में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। वैसे टेंसेस की उर्दू याद करना कि आप उर्दू से टेंसेस बनाएं तो ये नामुमकिन है। वजह यह है कि टेंसेस इंग्लिश की ज़बान है, इंग्लिश टेंसेस क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश को हम इंग्लिश के अंदर ही प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। हम इंग्लिश को उर्दू में लाकर नहीं प्रॉपर तरीके से कर सकते। अगर हम ये कहें कि हम पहले उर्दू बनाएं और उर्दू से फिर इंग्लिश में जाएं और इस तरह से हम टेंसेस करें तो ये इम्पॉसिबल है। उर्दू ग्रामर हमारी अपनी उर्दू ग्रामर मौजूद है, तो हम उर्दू ग्रामर में अपनी उर्दू का काम कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर में हमें इंग्लिश का ही काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा इंग्लिश के टेंसेस को आप लोगों ने इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश के मुताबिक ही हल करना है। तो यहाँ देखें, मैंने 12 टेंसेस के पहले नाम दे दिए हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको PRIT शॉर्ट करके लिख दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस के NUOUS स्पेलिंग है, ये ध्यान से स्पेलिंग देख लें। PRCT प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PRPT। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस PRPCT। तो ये प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स हो गई, 4 जो छोटे हिस्सों में प्रेजेंट को डिवाइड कर सकते हैं, जो 4 हिस्से ये उसके बन गए हैं। अब पास्ट के इसी तरह 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये पास्ट के 4 हिस्से बन गए हैं। अब फ्यूचर के इसी तरह 4 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके बाद ये 12 पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने टेंसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हर टेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले जो टेंस है वो 3 हिस्सों में जाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। पहले 3 पार्ट इसके बनते हैं, फिर हर एक के 4 बनते हैं। प्रेजेंट के 4 बन गए, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह पास्ट के 4 हिस्से बन गए, पास्ट डेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर के 4 बन गए, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि टेंस को कैसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और फिर उससे फर्दर 4 हिस्से कैसे बनते हैं और 4 को मिलाकर 3 दफ़ा मिलाकर टोटल 12। तो टेंसेस टोटल 12 हैं जो कि हमारी इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो जो सबसे अहम चीज़ है टेंसेस में याद रखने वाली, वो सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं, जिनको मैंने SNP का नाम दिया है। तो ये असलम, अकरम, ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन हैं। और प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन में PNP आते हैं। PNP प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन, असलम एंड अकरम, आई, वी, यू, दे। तो ये सारे प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन हैं। इसको एहतियात से समझ लें। सिंगुलर नाउन मीन के किसी सिंगल चीज़ का नाम, सिंगल चीज़ का नाम इसलिए में असलम हो सकता है, अकरम हो सकता है, शाजिया हो सकती है, नाजिया हो सकती है, एक चेयर हो सकती है, एक बुक हो सकती है, एक बिल्ली हो सकती है, कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है। तो इस तरह से हमने ना सिंगल नाम लेने हैं सारे। सिंगल नेम जो भी हम लेंगे, एक चीज़ का नाम लेंगे तो वो सिंगुलर नाउन होगा। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है, या तो ही यूज़ होता है, या शी यूज़ होता है, या इट यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर असलम इज़ आ गुड बॉय,
असलम एक अच्छा लड़का है। अब मैंने असलम नहीं दोबारा यूज़ करना, मैंने उसकी जगह अब ही यूज़ करना है। ही हैज़ आ रिस्पेक्टेबल फैमिली, उसका ख़ानदान बहुत बाइज़्ज़त है। अब मैंने असलम दोबारा नहीं यूज़ किया, मैंने अब असलम की जगह पर ही यूज़ कर दिया है, तो लिहाजा ही उसका प्रोनाउन है। इसी तरह अगर शी के लिए हम बनाते हैं तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शाज़िया इज़ आ गुड गर्ल, शाज़िया एक अच्छी लड़की है। तो अब मैं शाज़िया नहीं यूज़ करूँगा, अब मैं कोई उसकी जगह शी यूज़ करूँगा। शी बिलोंग्स टू आ रिस्पेक्टेबल फैमिली, उसका ताल्लुक़ एक बाइज़्ज़त ख़ानदान से है। तो इसी तरह अगर इट के लिए मैंने बनाना है तो मैं इट का बनाता हूँ, तो कैट इज़ आ ब्यूटीफुल एनिमल, बिल्ली एक खूबसूरत जानवर है। इट ईट्स फ्लैश, ये गोश्त खाती है। तो बिल्ली की जगह पर मैंने इट लगा दिया। तो इट आप किसी भी और चीज़ की जगह पे लगा सकते हैं, किसी जानदार के लिए भी, बेजान के लिए भी, लेकिन बिल्ली के लिए मैंने इट लगा दिया। तो इस तरह से जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे इंग्लिश में सिंगुलर समझे जाते हैं। असलम सिंगुलर है, अकरम सिंगुलर है, ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन हैं। अब प्लूरल प्रोनाउन देखें, प्लूरल प्रोनाउन ऐसे हैं जैसे मैंने असलम एंड अकरम दो को मिला दिया। जैसे चेयर्स प्लूरल नाउन्स होंगे, बेड्स प्लूरल नाउन्स होंगे। तो जब भी चीज़ें प्लूरल होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो उनको प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। असलम एंड अकरम, एंड मिलकर ये एंड की वजह से ये प्लूरल नाउन बन गए हैं। अब इन प्लूरल नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन आई, वी, यू, दे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि असलम एंड अकरम आर गुड फ्रेंड, असलम एंड अकरम अच्छे दोस्त हैं। दे बिलोंग टू आ रिस्पेक्टेबल फैमिली, उनका ताल्लुक़ एक बाइज़्ज़त ख़ानदान से है। तो अब मैंने दे यूज़ किया उन दोनों के लिए। इसी तरह देखते हैं हम, फ़याज़ एंड आई आर गुड फ्रेंड, मैं और फ़याज़ अच्छे दोस्त हैं। वी लिव इन फैसलाबाद, हम फैसलाबाद में रहते हैं। तो पहले मैंने फ़याज़ और आई का ज़िक्र किया और फिर बाद में उसके लिए प्रोनाउन वी यूज़ किया। तो इस तरह से प्लूरल नाउन और प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं टेंसेस के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।